डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन की मार्केट बिग टाइम क्रैश कर चुकी है। इसके पहले क्या रेट्स थे और अभी क्या चल रहे हैं, वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन में 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 15 लाख तक प्लॉट्स बिकते हुए देखे हैं, लेकिन इस वक्त वही प्लॉट 1 करोड़ 60 लाख से 65 लाख तक की कीमत तक आ चुके हैं। इसकी 3 बड़ी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, दूसरी स्लो डेवलपमेंट है, तीसरी जो है वो अनसर्टन फ्यूचर है। डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन में टोटल 6 सेक्टर हैं, जिनमें 3 सेक्टर सेमी डेवलप हैं, जिनमें सेक्टर डी, ई और एफ शामिल हैं। सेक्टर जी, एच और जे बिल्कुल ही नॉन डेवलप्ड और या लिटिगेशन में है। इनमें एक सेक्टर ऐसा है जिसमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग है। बाकी तमाम सेक्टर में 1 कनाल की कटिंग है। वो सेक्टर जी है जिसमें तमाम कटिंग्स हैं। सबसे पहले सेक्टर डी के बारे में अगर बताऊं तो आज से एक से 1.5 साल पहले अगर चले जाएं तो 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 15 लाख तक इसी सेक्टर में प्लॉट्स बिकते हुए देखे हैं। लेकिन इस वक्त सेक्टर डी में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख से 1 करोड़ 65 लाख तक के प्लॉट्स मौजूद हैं और ये डेवलप प्लॉट्स हैं। डेवलप प्लॉट्स से मुराद आप अपने प्लॉट्स पे ऑन ग्राउंड जाके खड़े हो सकते हैं, चाहे वो उस प्लॉट की स्ट्रीट्स वगैरह डेवलप हुई है या नहीं हुई, कम से कम डीएचए के पास उसका कब्जा है, ग्राउंड कटिंग डीएचए के पास मौजूद है। इसी तरह सेक्टर डी में नॉन डेवलप जो प्लॉट 1 करोड़ 75 लाख के प्लस माइनस के प्लॉट्स थे, वो इस वक्त 1 करोड़ 40 लाख के प्लस माइनस की कीमत तक आ चुके हैं। सेक्टर एफ में भी सेम यही रेट्स थे, 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 15 लाख तक डेवलप प्लॉट, लेकिन इस वक्त वही डेवलप प्लॉट 1 करोड़ 60 से 65 लाख तक की कीमत तक आ चुके हैं और नॉन डेवलप प्लॉट 1 करोड़ 70 से 80 लाख की कीमत तक जो थे पहले, इस वक्त वही प्लॉट 1 करोड़ 40 लाख के प्लस माइनस तक आ चुके हैं। सेक्टर ई में आज से एक से 1.5 साल पहले की जो रेट थे वो 1 करोड़ 80 लाख से 1 करोड़ 85 लाख तक डेवलप प्लॉट के थे, लेकिन इस वक्त वही डेवलप प्लॉट 1 करोड़ 60 लाख से भी कम अवेलेबल है और नॉन डेवलप प्लॉट जो 1 करोड़ 50 से 1 करोड़ 60 लाख तक की कीमत तक थे, वो इस वक्त 1 करोड़ 30 लाख के प्लस माइनस की कीमत तक मौजूद हैं। सेक्टर जी में 1 कनाल की जो प्लॉट का रेट 1 से 1.5 साल पहले था वो 1 करोड़ 40 लाख तक मैक्सिमम गया था, लेकिन वही 1 कनाल का प्लॉट आज की डेट पे 1 करोड़ 20 से 25 लाख तक की कीमत तक आ चुका है। सेक्टर जी में ही 10 मरला, 8 मरला और 5 मरला की कटिंग हुई है। 10 मरला का जो रेट मैक्सिमम गया था वो 1 करोड़ 10 लाख के प्लस माइनस में तक, प्लस माइनस 1 करोड़ 10 लाख के प्लस माइनस तक गया था, लेकिन इस वक्त वही 10 मरला का प्लॉट 90 लाख से 95 लाख के प्लस माइनस का है। 8 मरला का रेट 75 लाख से 80 लाख तक गया था, लेकिन इस वक्त 8 मरला का रेट 70 लाख से 72 लाख तक की कीमत तक आ चुका है। 5 मरला का प्लॉट 60 से 62 लाख 60 से 62 लाख तक गया था, लेकिन इस वक्त वही 50 से 52 लाख 50 से 52 लाख तक आ चुका है। सेक्टर जे और एच का मैक्सिमम रेट तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख के प्लस माइनस तक गया था, लेकिन इस वक्त सेक्टर जे एच का रेट 1 करोड़ 20 के प्लस माइनस का आ गया। इवन के सेक्टर जे में इस वक्त 1 करोड़ 10 लाख तक के प्लॉट्स भी मौजूद हैं। इन तमाम एलोकेशन में कनाल की एलोकेशन के बारे में बता रहा हूँ। कनाल की एलोकेशन में तकरीबन 14 लाख के प्लस माइनस का बैलेंस होता है, जिसकी 2 इंस्टॉलमेंट 1 साल में देनी होती है, मतलब 6 महीने के बाद एक किस्त आपने डीएचए को देनी होती है। वो होती है 49,000 की, 49,000 की। इन रेट्स के गिरने की सबसे बड़ी 3 वजूहत जो है मैंने आपको बताई हैं, जो जिनमें सबसे पहली जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में आप पिछले 1.5 साल के दौरान देख लें कि कितना सियासी गहमा गहमी है पाकिस्तान में। किसी भी आप मार्केट में, किसी भी ट्रेडिंग की मार्केट में चले जाएं, चाहे गाड़ियों की मार्केट है या रियल एस्टेट की मार्केट है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से उसमें काफ़ी सारे डाउनफॉल आया है। गाड़ियों के रेट्स काफ़ी सारे गिरे हैं, पैसा डीवैल्यू हुआ है। हम क्योंकि इस वक्त फेज 3 की डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप मैंने जो रेट्स बताए हैं इसमें तकरीबन कोई 40 लाख के प्लस माइनस का डाउनफॉल आया है। दूसरी सबसे बड़ी वजह आर्मी एलोकेशन के रेट्स के गिरने की वजह स्लो डेवलपमेंट है। डीएचए की डेवलपमेंट बहुत स्लो है, क्योंकि ये जो आर्मी एलोकेशन के प्लॉट हैं ये 2004-5 में गलबन लोगों को अलॉट हुए थे, सर्विस बेनिफिट मिले थे आर्मी पर्सनस को, जिसमें डीएचए फेज 4 में अलॉट हुए थे, डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन में अलॉट हुए थे, लेकिन 2017 में आके ये प्लॉट्स डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन में शिफ्ट कर दिए थे। लेकिन अभी तक आज 2023 तक यहाँ पे पोजीशन नहीं है, ठीक है। डीएचए के पास 100% कब्जा आर्मी एलोकेशन का नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो अनसर्टन फ्यूचर है।
हमें इसका फ्यूचर नहीं पता कि ये कब डेवलप करेंगे। लोग तो जब भी बात करते हैं वो यही करते हैं कि हमें तो फलां टाइम पे अलॉट हुआ था प्लॉट, या हमने आज से 5 साल पहले प्लॉट लिया था लेकिन अभी तक पोजीशन नहीं मिली। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें उसे लॉन्ग टाइम सोच के इन्वेस्टमेंट करें। कम से कम भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 से 5 साल का जहन में लाजमी रखा करें। अब जब भी शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको खसारा उठाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप जिन लोगों ने अभी साल 1.5 साल पहले लिए हैं इस वक्त उनके प्लॉट माइनस में चले गए और ये कभी भी ऊपर नहीं आएंगे। ऊपर आएंगे लेकिन ये 3 वजूहत हैं जिस वजह से मार्केट काफ़ी सारी टूटी, काफ़ी सारे रेट्स नीचे आए हैं। इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगे रेट। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।